हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के देश हैं और सबकी अलग अलग पहचान होती है। लेकिन आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने वाला हूं, वो देश सुंदरता के मामले में सबसे आगे है। ब्यूटी यहाँ की हर चीज में है। यहाँ की लड़कियों ने सुंदरता में आग लगाई हुई है, तो वहीं इस देश का लैंडस्केप भी अलग ही है। हालांकि इस देश में जाने से सब डरते हैं। वजह यह है कि इसे दुनिया के सबसे अनसेफ देशों में से एक माना जाता है। वैसे जो लोग इस देश में रह रहे हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल सबसे कम दाम में जो मिलता है। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा बिजलियां भी कड़कती हैं, जो इस देश को और ज्यादा रोमांटिक बना देती हैं। अब समझे आज मैं किस देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। अगर अब भी नहीं समझे तो आपको बता दूं कि आज हम वेनेजुएला देश के बारे में आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला और ये साउथ अमेरिका में है। इस देश के नॉर्थ में कैरेबियन सी है, वेस्ट में कोलंबिया है, तो वहीं साउथ में ब्राजील है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहीं ईस्ट में गयाना है। दोस्तों, इस देश की कुल आबादी है लगभग 3 करोड़ के आसपास, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में इसे 50वें नंबर पे लाते हैं। दोस्तों, इस देश का टोटल लैंड एरिया है 8,82,050 स्क्वायर किलोमीटर। आपको बता दें कि यहाँ का पॉपुलेशन 100% अर्बन है, यानी कि यहाँ पर सबके सब शहर में ही रहते हैं। ये देश भी अभी जवान है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र 29 साल 6 महीने है। दोस्तों, इस देश को जानवरों के लिए स्वर्ग माना जाता है। आपको बता दूं, यहाँ पर आपको हर तरफ जंगल ही जंगल मिलेंगे। यहाँ आपको हर जगह हरियाली मिलेगी और यही वजह है कि वेनेजुएला देश में बहुत सारे जानवर अब भी आपको दिख जाते हैं, वैसे ही चलते फिरते। दोस्तों, वेनेजुएला देश में स्कूल जाने वाले बच्चों के पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं कि वो मॉर्निंग में स्कूल जाना चाहते हैं या आफ्टरनून में। इनफैक्ट आप यहाँ रात में भी स्कूल जा सकते हैं। यहाँ बच्चों की स्कूलिंग के लिए 3-3 शिफ्ट्स चलती हैं हर स्कूल में। यहाँ के लोगों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, न कि समय। जब बच्चों का मन किया तब स्कूल के लिए निकल गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 2 ही तरह के मौसम होते हैं, या तो यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है या फिर उमस। दोस्तों, जैसे हमारे देश में 4 मौसम होते हैं, वैसे वेनेजुएला में या तो एक ही तरह का मौसम होता है या ज्यादा से ज्यादा 2 तरह का। यहाँ सालों भर टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। हालांकि कई बार यहाँ पे उमस ज्यादा होती है। आपको बता दें कि इस देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, तभी तो वेनेजुएला अपने पेट्रोल के टोटल प्रोडक्शन का 80% एक्सपोर्ट कर देता है। वैसे आपको बता दें कि इस देश में भी पेट्रोल का रेट बहुत कम है, मतलब 9 के बराबर। लेकिन लोग यहाँ गाड़ी भी बहुत कम चलाते हैं। इसके पीछे की वजह मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। जब बात आती है सुंदरता की, तो फिर इस देश के सामने कोई नहीं टिकता। जी हाँ, यहाँ की लड़कियों ने तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में तहलका ही मचा रखा है। यहाँ की लड़कियां 6 बार मिस यूनिवर्स और 5 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। साथ ही यहाँ की शादीशुदा महिलाओं की भी सुंदरता धमाल मचा रही है और 7 बार प्रेग्नेंट मिस यूनिवर्स का खिताब भी इस देश ने अपने नाम किया है। इन सारी बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस देश में सुंदरता कितनी ज्यादा है। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि एक तरफ तो ये देश बहुत ही खूबसूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बहुत ही खतरनाक भी है। इस कंट्री को दुनिया के सबसे अनसेफ देशों में से एक माना जाता है। इस देश में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ बात बात पे गोलियां चल जाती हैं। वहीं दोस्तों, इस देश में कार चलाना भी खतरों से खाली नहीं है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में ये दुनिया के सबसे खराब देशों में से एक है। यहाँ हर 1 लाख इंसान में से 37 लोग गाड़ी चलाते हुए मरते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे टैक्सी नहीं ले तो ठीक है। दोस्तों, इस देश से बहुत सारी चीजें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाती है, जिनमें शामिल है एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। वेनेजुएला की इकोनॉमी काफी हद तक इन चीजों के एक्सपोर्ट पे ही निर्भर है। चीज़ा अडीना इस देश के लोगों की पसंदीदा ड्रिंक है। इसे चावल से बनाया जाता है। कहते हैं कि इस ड्रिंक को पीने के बाद आप इसे कभी भूल नहीं सकते। क्या बात है। दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले वेनेजुएला जाने का, आप एक बार इस ड्रिंक को टेस्ट जरूर कर लें। बाय द वे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में मैकडॉनल्ड्स बहुत महंगा है। कहते हैं कि वेनेजुएला में आप अगर मैकडॉनल्ड्स का एक हैमबर्गर भी खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तकरीबन $4 खर्च करना पड़ेगा। जी हाँ, उस लिहाज से तो ये देश वाकई बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ की करेंसी वेनेजुएलन बोलिवर है, जो लगभग 7 भारतीय रुपए के बराबर है। वेनेजुएला में कई चीजें हमारे देश की ही तरह हैं। यहाँ पर भी इलेक्शन से पहले शराब बेचना पूरी तरह से मना है। जी हाँ, इलेक्शन से ठीक 21 घंटे पहले से ही आपको इस देश में शराब नहीं मिलता। अच्छी बात है, यहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि शराब के नशे में कोई किसी गलत पार्टी को वोट न दे दे। आपको बता दूं कि इस नियम को वेनेजुएला देश में कड़ाई से फॉलो कराया जाता है और जो नहीं करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने काटाटुम्बो रिवर का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइटनिंग होती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे 2015 में रात भर में 1 लाख से ज्यादा बार बिजली कड़की थी। आजकल ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। यहाँ पर शाम के समय बड़ी संख्या में लोग समय काटने के लिए आने लगे हैं। आपको हर समय ही यहाँ पे बिजली कड़कती हुई नजर आएगी। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं वेनेजुएला देश में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। जी हाँ, इसे कहते हैं एंजल फॉल्स, जो कि स्थित है कनेमा नेशनल पार्क में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 979 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। यहाँ का नजारा ही अलग है क्योंकि ये घना जंगल है और बड़े बड़े जंगली जानवर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एंजल फॉल्स को देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। वेनेजुएला में क्रिसमस सेलिब्रेशन का अंदाज सबसे अलग है। देश की राजधानी कराकस से सबको अर्ली मॉर्निंग प्रेयर के लिए पहुंचना होता है, लेकिन गाड़ी से या बाइक से नहीं बल्कि स्केट्स की मदद से। यहाँ पर क्रिसमस वाले दिन सुबह 12 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि लोग अपने घर से निकलेंगे तो सही, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही दोस्तों प्रेयर के बाद सभी लोग कॉफी शॉप्स पर जाकर टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। दोस्तों वेनेजुएला को रोमांस कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं। आप यहाँ स्कूल कॉलेजेस से ही देखेंगे कि बच्चे प्यार के चक्करों में पड़ जाते हैं। सबके यहाँ गर्लफ्रेंड्स होती हैं, बॉयफ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर जनरली आपको शाम के वक्त किसी भी बड़े शहर में खूब संख्या में लवबर्ड्स टाइम स्पेंड करते दिख जाएंगे। दोस्तों वेनेजुएला ने 5 जुलाई 1811 में स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी, यानी कि 209 साल पहले ही। लेकिन आज भी ये देश पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। इनफैक्ट इस देश में अभी भी बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। कई ऐसे लोग हैं जो कि बिना काम धंधे के ही रह रहे हैं। कई बार तो इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। चूंकि स्पेन ने इस देश में लंबे समय तक शासन किया, उसका असर आज भी है वेनेजुएला देश पर। यहाँ के लोगों का खान पान या तरीका बहुत स्पेनिश कल्चर से मैच करता है। इस देश की लैंग्वेज भी स्पेनिश ही है। ये देश आपको स्पेन का जुड़वा भाई नजर आएगा और यहाँ का कल्चर भी स्पेन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। दोस्तों इस देश में एक बहुत ही अजीब सा नियम है। यहाँ शादी को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से लड़के की उम्र अगर 14 साल भी है तो वो शादी के लिए लीगली तैयार है। वहीं लड़कियों की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। है ना अजीब सी बात कि कैसे 14 साल में शादी के लिए लड़के तैयार हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां 16 साल में। वैसे हमारे देश में शादी को लेकर नियम बहुत अच्छा है। दुनिया में डाइट कोक को अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें कोई शुगर नहीं है। लेकिन दोस्तों वेनेजुएला में इसे गलत माना जाता है। जी हाँ, 209 से ही वेनेजुएला में डाइट कोक को बैन कर दिया गया है। यहाँ आप नॉर्मल कोक पी सकते हैं, लेकिन डाइट कोक इज नॉट अवेलेबल। बाय द वे आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे माँ को हर समय अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेके घूमना पड़ता है, अगर उन्हें बच्चे के लिए कोई बेबी प्रोडक्ट अगर खरीदना हो तो भी। जी हाँ दोस्तों, इस देश में आप कुछ भी बच्चों से रिलेटेड ऐसे ही नहीं खरीद सकते जब तक आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा देते तब तक कोई भी शॉपकीपर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा। इस नियम के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इसमें बदलाव की जरूरत है या आपको लगता है सही नियम है? जो भी हो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्तों चूंकि इस देश में बहुत जंगल है, हरियाली है, यहाँ पे आपको तरह तरह के पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि सबसे डिफरेंट तरह के पक्षियों के मामले में ये देश वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है। दोस्तों ऑर्किड्स फ्लावर को देखकर सबका दिल खुश हो जाता है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि वेनेजुएला देश में 25,000 अलग अलग तरह के ऑर्किड्स पाए जाते हैं। यहाँ के शहरों में आपको रोड साइड पे ऑर्किड्स की अलग अलग वैरायटीज बेचते हुए लोग दिख जाएंगे। ये सबके सब बहुत ही स्पेशल होते हैं। इस देश की राजधानी है कराकस, जो कि अपने आप में सबसे अलग है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो नहीं निकलें, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग के वक्त बहुत भयानक ट्रैफिक प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर भी ट्रैफिक का हाल हमारे देश की तरह ही है और वही हाल शाम को भी होता है। लेकिन शाम के वक्त आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ शाम होते होते टेम्परेचर भी नीचे आ जाता है, जो कि आपको बहुत ही सुकून वाली फीलिंग देगा। दोस्तों अगर आपको नॉनवेज खाना अच्छा लगता है तो आप इस देश को बहुत एंजॉय करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे मीट से लेकर सी फूड तक सब अल्टीमेट तरीके से बनाया जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि खाने में आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि आप यहीं के हो जाओगे। वैसे भी यहाँ के लोग खुद भी खाते हैं और दुनिया को भी खिलाने का शौक रहते हैं। अरिपाज यहाँ का नेशनल डिश है। कल साउथ अमेरिका के आप किसी भी देश में क्यों ना चले जाओ, आपको डांस करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि जैसे डांसर्स आपको वेनेजुएला में मिलते हैं वैसे आपको कहीं और शायद ही देखें। यहाँ पर स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी खूब होती रहती हैं और उन शोज में लोकल टैलेंट आते हैं परफॉर्म करने के लिए। किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी सेलिब्रेशन में डांस करना वेनेजुएला के लोगों के खून में बसा हुआ है। दोस्तों एक चीज जिसे लेकर वेनेजुएला बहुत बदनाम है वो है गुंडागर्दी।
यही वजह है कि इतनी खूबसूरत कंट्री होने के बावजूद भी कोई इस देश में घूमने नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अनसेफ देशों में से एक है। दोस्तों, इस देश में कुल 23 स्टेट्स हैं और कहा जाता है कि ये सब स्टेट्स आपको एक दूसरे से बहुत अलग लगेंगे। हर स्टेट का अपना अलग रहन सहन है, खाने पीने का तरीका है। तभी तो कहा जाता है कि एक वेनेजुएला के अंदर 23 अलग अलग देश बसे हैं, लेकिन अंत में ये सब एक देश ही हैं। क्या बात है। बस अगर यहाँ पर ड्रग्स का धंधा बंद हो जाए तो ये देश जन्नत बन जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये था वेनेजुएला। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप कभी गए हो वेनेजुएला? अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।